हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज के टॉपिक है टंग, यानी जो ह्यूमन टंग होता है यानी जीभ होता है, जो हम लोग का जुबान होता है जीभ। तो अभी इस जीभ के बारे में हम लोग देखते हैं कि यानी जीभ कैसे कार्य करता है, जीभ कौन सा मसल्स होता है, कैसे उसका मांसपेशियाँ होता है, वह जीभ के बारे में, वह जीभ से हम लोग कैसे स्वाद लेते हैं, वह कौन सा स्वाद में जीभ का कौन सा हिस्सा भाग लेता है, जो पेपिलाई होता है यानी टेस्ट बर्ड, यानी कैसे हम लोग का जीभ के शरीर में हम लोग का क्या क्या कार्य है, सभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे जीभ, यानी जीभ के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, मज़ा आने वाला है। सबसे पहले देखिए, जो टंग होता है यानी टंग, जीभ एक ऐच्छिक पेशी होता है यानी वॉलेंट्री मस्कुलर से निर्मित संरचना होता है, जिसका मुख्य फ्लोर का निर्माण करता है। जो मुख होता है यानी मुंह का फ्लोर का निर्माण करता है। देखिए, सबसे पहले बोला यहाँ पर जीभ एक ऐच्छिक पेशी है, यानी ऐच्छिक पेशी मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री मस्कुलर, यानी वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है? देखिए, वॉलेंट्री मतलब क्या होता है? ऐच्छिक, यानी अपने अनुसार, यानी जितने भी मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, अब कुछ कार्य को हम अपने अनुसार अगर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री, यानी ऐच्छिक। जैसे मान लीजिए हमारा जीभ है, तो जीभ को हम किसी भी तरह से घुमा सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, मतलब अपने मन के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। एवं हम जीभ को किसी प्रकार मूवमेंट कर सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे जीभ को कर सकते हैं। यानी अगर हम बोल रहे हैं तो जीभ हमारा मूव कर रहा है। अगर हम चाहें तो जीभ को अपनो पैलेट में, यानी जो हमारा ऊपर की ओर पैलेट होता है, यानी तालू जिसे हम बोले, तालू में यानी टच करा सकते हैं, ठेका सकते हैं, या दांत में ठेका सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री बोलते हैं। यानी वॉलेंट्री मसल्स वो होता है जो भी हमारे शरीर में जितने भी मसल्स होते हैं, यानी जो मांस होता है, ठीक है, यानी हम लोग हिंदी में समझते हैं एकदम लाइन बाई लाइन सरल भाषा में। तो वॉलेंट्री क्या होता है कि ये वॉलेंट्री बोल रहे थे, वॉलेंट्री क्या होता है कि अगर हम अपने अनुसार किसी भी अंग को नियंत्रित करते हैं, यानी जीभ को, तो अगर हमारी हार्ट है या लीवर हो गया, पेट हो गया, तो ये सभी ऑर्गन को हम अपने अनुसार हिला डुला नहीं सकते हैं, लेकिन जीभ को अपने अनुसार हिला डुला सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री बोलते हैं, यानी वॉलेंट्री कंट्रोल। अब देखिए, यहाँ पे बोला कि ये जो जीभ होता है, ये फ्लोर का निर्माण करता है। मुख होता है, यानी जो हमारा मुंह होता है, तो मुंह का फ्लोर, यानी फ्लोर क्या हो गया? नीचे की ओर जो फर्श होता है, तल, तो ये जीभ होता है फ्लोर का निर्माण करता है, यानी जो मुख होता है। देखिए फिगर में, देखिए यहाँ पे बोला, देखिए हम लोग का यहाँ से यहाँ तक हो गया, मुंह हो गया यानी माउथ। अब माउथ में ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर क्या है? टंग है। अब ये टंग क्या है? यानी नीचे की जो तल होता है, यानी जमीन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये तल यानी फ्लोर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भैया? तो फ्लोर का। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे बोला कि यह आधार पर हायोड बोन से जुड़ी रहती है, यानी जो यह आधार, इसका आधार जो होता है बेस, यह किससे जुड़ी रहता है? तो हायोड बोन, एक प्रकार की बोन होता है। क्या होता है? बोन होता है, हायोड बोन से जुड़ी रहती है। अब हायोड बोन देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो बोन होता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? हायोड बोन बोलते हैं। कौन सा बोन बोलते हैं? हायोड बोन। देखिए यहाँ पे जो बोन होता है, एक प्रकार का बोन होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? हायोड बोन। ये हायोड बोन से जीभ हमारा जुड़ी रहता है, यानी अंतिम जीभ का अंतिम कहाँ पे होता है? तो हायोड बोन से होता है। हायोड बोन से निकल कर हमारी दांत तक यानी टीथ तक आता है। क्या आता है? तो जीभ आता है, यानी टंग, जिसे ह्यूमन टंग बोलते हैं, जीभ बोलते हैं। तो ये होता है हायोड बोन। हायोड बोन से जीभ जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि तथा इसमें फ्रेनुलम जो कि मस्कुलर मेम्ब्रेन की परत होती है, उसके द्वारा मुख गुहिका के आधार से जुड़े। अब देखिए भैया, फ्रेनुलम क्या होता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फ्रेनुलम। अब हमारे जो मुख होता है, यानी ओरल कैविटी जो होता है, ओरल कैविटी जिसे हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं, तो ओरल कैविटी में जो टंग होता है वो फ्रेनुलम से जुड़ा रहता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का टंग है, ये ऊपर की ओर ऐसे फ्रेनुलम निकला रहता है, देखिए फिगर में, उसी से ये जुड़ा रहता है। देखिए ये हम लोग का फ्रेनुलम होता है। जो हमारा जीभ होता है, टंग के नीचे देखेंगे तो इस प्रकार का होता है, ये आकृति में होता है, ये इसी से हम लोग का जुड़ा रहता है। क्या होता है? इसे हम लोग तो फ्रेनुलम बोलते हैं। ये जो होता है इसे हम लोग फ्रेनुलम बोलते हैं। ये ऊपर की होता है, यानी जीभ के निचले भाग में एक
लंबी धारी के अनुसार होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जीभ की ऊपरी सतह, यानी जीभ की जो ऊपर की ओर सतह होता है वो ऑस्टिफाइड एक्यूमस इपिथेलियम की बनी होती है। कौन सा इपिथेलियम की बनी होती है? तो स्ट्रेटिफाइड एक्यूमस इपिथेलियम की बनी होती है, जिसमें छोटे छोटे प्रेक्षपण पाए जाते हैं, जिन्हें हम पेपिलाई कहते हैं। अब तो जो हमारा जीभ यानी टंग होता है, टंग के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे पेपिलाई पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पेपिलाई। अब ये पेपिलाई ऑस्टिफाइड एक्यूमस इपिथेलियम से घेरे हुए रहते हैं, यानी ऊपर से जैसे चढ़ा हुआ रहता है, जैसे उसको ढका हुआ रहता है। अब इन पेपिलाई में स्वाद का संवेदी तंत्र का सिरे से होता है, जिसे हम टेस्ट बड कहते हैं। देखिए टेस्ट बड क्या होता है, पेपिलाई क्या होता है, अब देखिए समझते हैं। ये हमारा जो पेपिलाई यहाँ पे बोल रहे हैं, ये पेपिलाई से हम यहीं पेपिलाई से हम लोग किसी भी खाना या किसी भी चीज़ का स्वाद का अनुभव करते हैं। देखिए फिगर में देखिए जो जीभ होता है, तो जीभ पर हम देखते हैं तो एकदम महीन महीन छोटे 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 ऐसे बिंदु बिंदु दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेपिलाई बोलते हैं। इस प्रकार से दिखाई देते हैं, कुछ इस प्रकार से। कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, कुछ छोटे 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 एकदम महीन महीन पेपिलाई पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पेपिलाई। अब ये पेपिलाई क्या होते हैं भैया? तो ये पेपिलाई ऑस्टिफाइड एक्यूमस इपिथेलियम से घिरे हुए होते हैं। देखिए अगर इसे हम जूम करते हैं यानी माइक्रोस्कोप से देखते हैं जीभ को, तो कुछ इस प्रकार दिखता है। देखिए यहाँ पर अगर इसे हम जूम करते हैं, जो पेपिलाई होता है हमारा, तो यानी पेपिलाई को अगर हम जूम करते हैं, देखिए जीभ पर छोटे छोटे एकदम होते हैं, छोटे एकदम छोटे छोटे संरचना में होते हैं। क्या होते हैं? पेपिलाई होते हैं। तो अगर जीभ को हम माइक्रोस्कोप से जूम करके देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार की संरचना देखती है। देखिए ऊपर से ये जो उजला उजला दिख रहा है, ऊपर से ऑस्टिफाइड एक्यूमस एपिथेलियम होता है, इसी से ये कोभर किया रहता है, कोभरिंग रहता है, इसके ऊपर ये ढका हुआ रहता है। ये होता है हम लोग का पेपिलाई होता है। अब इसी से हम लोग स्वाद का ग्रहण करते हैं, यानी कौन सा स्वाद कड़वा है या खट्टा या कैसे, ये जीभ पर छोटे 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 एकदम बिंदु में दाने के आकार के होते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया कि यहाँ पे बोल रहा है कि 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। ये पेपिलाई 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा? वायलेट पेपिलाई। देखिए पेपिलाई चार कहीं कहीं दिखाता है 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। वायलेट पेपिलाई, फंगीफोरम पेपिलाई व फिलीफोरम पेपिलाई। अब देखिए वायलेट पेपिलाई क्या होता है, फंगीफोरम पेपिलाई क्या होता है, फिलीफोरम पेपिलाई क्या होता है। और वायलेट पेपिलाई से हम लोग कौन सा स्वाद का अनुभव करते हैं? फंगीफोरम पेपिलाई से हम लोग कौन सा स्वाद का अनुभव करते हैं? वह फिलीफोरम से सूत्राकार अंकुरक। पेपिलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? तो अंकुरक बोलते हैं, अंकुरक। अंकुरक कौन सा स्वाद का ग्रहण करते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर हम लोग कौन सा आता है? वायलेट पेपिलाई। कौन सा? वायलेट पेपिलाई। अब वायलेट पेपिलाई में हम देखेंगे कि वायलेट पेपिलाई में बोल रहा है कि ये टंग के आधार पर उल्टे भी के आकार के शेप होते हैं, जो व्यवस्थित होते हैं। तो ये संख्या में 8 से 12 के बीच होते हैं। कितने होते हैं? संख्या में 8 से 12 के बीच होते हैं, यानी उसे हम गिन भी सकते हैं। अब ये पेपिलाई होते हैं, कुछ बड़े होते हैं जीभ में। ये जीभ का कड़वा स्वाद का अनुभव कराता है। ये सबसे बड़ा एवं आसानी से दिखने वाला पेपिलाई है। प्रत्येक पेपिलाई में श्लेष्मा म्यूकोस में से कोभर पाए जाते हैं, जो 1 से 2 mm यानी मिलीमीटर चौड़े होते हैं, प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि ये वायलेट पेपिलाई ये टंग के आधार पर उल्टे भी यानी जो भी ऐसे होता है, तो भी यानी उल्टे, किस प्रकार से? उल्टे यानी इस प्रकार से, उल्टा उल्टा भी के आकार में पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका वायलेट पेपिलाई का। अब देखिए संरचना में, फिगर में देखिए, फिगर में वो बोल रहा है कि वायलेट पेपिलाई जो यहाँ पे है, वायलेट पेपिलाई देखिए 8 से 12 होते हैं। सबसे पहले संख्या में कितने होते हैं भैया? तो संख्या में 8 से 12 बजे। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ऐसे भी के आकार में, ऐसे जो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायलेट पेपिलाई। ये संख्या में कितना होता है? तो 8 से 12 के बीच होता है। कितना होता है संख्या में? 8 से 12 के बीच में, उल्टे भी के आकार में। देखिए भी ऐसे होता है, तो वो कैसे है? वो नीचे की ओर है, तो उल्टे भी के आकार में होता है। ये कड़वा स्वाद का अनुभव करता है। मान लीजिए जीभ पर, देखिए जीभ पर अगर यहाँ पर हम कुछ टच कराते हैं, देखिए फिगर में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर हम जीभ पर कुछ खाते हैं, अगर यहाँ पर थोड़ा सा टच कराएंगे यानी ठेकाएंगे, जैसे जिसे हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए कुछ
खाने वाला भोज्य पदार्थ ले लिया, अगर यहाँ पर जीभ के इस वाले भाग में हम लोग अगर टच कराते हैं तो कुछ अनुभव नहीं होगा, जबकि यहाँ पर अनुभव होगा। यहाँ पर अगर जाएगा उसका स्वाद यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तब वो मालूम चलेगा कि कड़वा है। यानी अगर इस वाले भाग में ये जो 12 को दिख रहा है 8 से 12 के बीच में, अगर यहाँ पे होता है तब हम बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे अगर जाएगा तो खुद हम लोग को अनुभव होगा कि ये कड़वा है, यानी इसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनुभव नहीं होगा, किसी प्रकार का यहाँ पे अनुभव नहीं होगा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर स्वाद जाएगा तो अब अनुभव हो सकता है। अब ये आसानी से दिखाई देते, यानी इसे हम लोग जीभ पर, अपने जीभ पर देखिएगा तो वैलेट पेपलाई को आसानी से देख सकते हैं। किसको? वैलेट पेपलाई को इसे आसानी से देखते हैं। जो उल्टे भी के आकार में है इसे आसानी से हम देख सकते हैं। ये कुछ संख्या में बड़े होते हैं। चलिए अगला समझते हैं। अब देखिए अगला है भैया कौन सा? फंगीफोरम पेपलाई। कौन सा पेपलाई? फंगीफोरम, कवक अंकुरक। कौन सा? कवक अंकुरक। अब देखिए ये 2 नंबर में आ गया। अब 2 नंबर बोला है कवक अंकुरक यानी फंगीफोरम पेपलाई जीभ के किनारों पर स्थित होता है। यानी जो जीभ होता है इसे जीभ के किनारों पर स्थित, यानी इधर स्थित होता है। कौन सा पेपलाई? तो फंगीफोरम पेपलाई किनारों पर स्थित होता है। जो जीभ को मीठे एवं नमकीन स्वाद का, कौन सा पेपलाई मीठा एवं नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है? तो फंगीफोरम पेपलाई हमारा हो गया। फंगीफोरम पेपलाई को किस प्रकार का स्वाद का अनुभव कराता है? तो मीठा एवं नमकीन। ये पेपलाई वैलेट पेपलाई से संख्या में काफ़ी अधिक होते हैं। नहीं, वैलेट पेपलाई तो हम लोग का 12 ठो ही था, ऐसे 12 होता है, यानी 8 से 12 के बीच में लगभग। तो ये वैलेट पेपलाई से संख्या में अधिक, यानी फंगीफोरम पेपलाई वैलेट पेपलाई से संख्या में ज़्यादा होते हैं, यानी काफ़ी अधिक होते हैं। देखिए फिगर में ये जो फंगीफोरम पेपलाई हमारा बोल रहा है, कौन सा पेपलाई? फंगीफोरम पेपलाई। ये फंगीफोरम पेपलाई यहाँ पर किनारों पर, जीभ के किनारों पर इधर स्थित होता है। कहाँ पे? तो जीभ के किनारों पर स्थित होता है। कौन सा पेपलाई? तो इधर जो किनारे यहाँ पर मिलता है पेपलाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंगीफोरम पेपलाई। एकदम महीन गोल गोल, देखिए गोल गोल है, यहाँ पर गोल गोल है। तो इसी प्रकार से पेपलाई होता है जीभ पर। जो अब ये अगर यहाँ पर हम कुछ खाते हैं, यहाँ पर हम लोग का खाने से यहाँ पर अगर टच हुआ तब हम लोग को मालूम चाहिए कि वो मीठा या नमकीन है। तो ये कौन सा स्वाद का अनुभव कराता है? यानी फंगीफोरम पेपलाई मीठा और नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। ये हम लोग का टंग का फिगर हो गया, यानी मानव जीभ। अब कौन सा बच गया? फिलीफोरम पेपलाई देखते हैं हम। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब हम देखते हैं फिलीफोरम पेपलाई। देखिए फिलीफोरम पेपलाई में बोल रहा है कि ये पेपलाई छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे, एकदम छोटे होते हैं। जीभ के पार्श्व में स्थित, यानी जीभ के बीच में स्थित होते हैं। ये अंकुरक जीभ के खट्टे स्वाद का अनुभव किस प्रकार का? फिलीफोरम पेपलाई किस प्रकार का अनुभव कराता है? तो भैया फिलीफोरम पेपलाई जीभ को खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। किस स्वाद का? खट्टे स्वाद, यानी खट्टा जो स्वाद होता है, हम लोग कुछ खाते हैं खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। तो कौन सा अनुभव कराता है? तो फिलीफोरम पेपलाई होता है। चलिए संरचना में देखते हैं, यानी स्ट्रक्चर देखते हैं हम फिलीफोरम पेपलाई का। छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। देखिए जीभ के ये लेटरल में, इधर लेटरल में आगे, यहाँ पर आगे की ओर एवं लेटरल में इधर जो जीभ के बीच में पेपिलाई पैते हैं, अगर जीभ के बीच में पैते हैं वह आगे नोकीला, यानी आगे की ओर पैते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलीफोरम पेपलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फिलीफोरम पेपलाई। फिलीफोरम कौन सा अनुभव कराते हैं? तो फिलीफोरम हम लोग का खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं। कौन सा? खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं। तीनों हम लोग समझ लिए, वैलेट पेपलाई, फिलीफोरम पेपलाई और फंगीफोरम पेपलाई। अब समझते हैं हम लोग को जीभ का जो कार्य क्या होता है, यानी जो हमारा जीभ होता है फंक्शन। तो जीभ का फंक्शन क्या होता है, यानी हमारे शरीर में जीभ का क्या कार्य है, क्या नहीं कार्य है, सब देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन में अब, यानी टंग का फंक्शन। अब टंग का फंक्शन क्या होता है भैया? तो टंग के अगर फंक्शन हम देखते हैं तो सबसे 1 नंबर पे कौन सा बोल रहा है? इसको हम येलो कलर ले लेते हैं। भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी जो हमारा भोजन होता है, जो फूड होता है उसको निगलने में सहायता प्रदान करता है। कौन सा?
तो टंग, टंग भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? निगलने में सहायता प्रदान करता है। भोजन को चबाने में सहायता प्रदान करता है। जो हम भोजन खाते हैं तो भोजन को चबाने में, यानी भोजन को चबाने में अगर हम उसको चबाते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें ये बीच में फेंटने का कार्य करता है। क्या करता है? फेंटता है, जैसे भोजन के इधर उधर करता है, लसलसा बनाता है। बोलने में सहायक प्रदान करता है। कौन सा? बोलने में सहायक प्रदान करता है। बोलने में सहायता, यह स्वाद का अनुभव कराता है। अब जीभ का एक और कार्य हुआ, स्वाद का अनुभव कराता है, यानी किस प्रकार से हम लोग पेपिलाई के द्वारा, किसके द्वारा? पेपिलाई के द्वारा कौन सा स्वाद, खट्टा है या मीठा या नमकीन है या कड़वा है या तीता है, ये कौन सा, ये स्वाद का अनुभव कराता है। तो पेपिलाई, टंग के द्वारा, टंग पेपिलाई के द्वारा। यह ठंडे एवं गर्म का अनुभव कराता है। ये ठंडा एवं गर्म, मान लीजिए जीभ है हमारा, अगर हम कुछ पानी पी रहे हैं, मान लीजिए पानी पी रहे हैं, वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो पानी सुसुम है, यानी जिसे हम लोग सुसुम बोलते हैं, गर्म बोलते हैं, हीट बोलते हैं, ठंडा यानी कोल्ड बोलते हैं। तो वो पानी गर्म है या ठंडा है, ये किसके द्वारा अनुभव होता है? तो जीभ के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीभ के द्वारा। शरीर में पानी की नियमन या मात्रा को अंकित करता है, यानी जो हमारा शरीर में कितना पानी है, कितना नहीं है, तो उसके मात्रा को अंकित करता है। कौन सा? टंग। सबसे पहले क्या देखे हैं? सबसे पहले एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करता है, भोजन को चबाने में सहायता प्रदान करता है, बोलने में सहायता प्रदान करता है, या स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ, यानी जीभ का कार्य हमारे शरीर में क्या है, सब देख रहे हैं। ये ठंडे व गर्म का अनुभव कराता है, शरीर में पानी की मात्रा को नियमन करता है। जीभ का इतना कार्य है हमारे शरीर में। चलिए, तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है वीडियो को सब्सक्राइब करें।